नमस्कार दोस्तों, अंधेर कहानी का हम अध्ययन कर रहे थे। अंधेर कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इसका 2 भाग हमने पहले वीडियो में देखा था। आज तीसरा भाग, ये दूसरे वीडियो में तीसरे भाग से हम शुरू करते हैं। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है इस कहानी का, और ये पार्ट हमारा 3 है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। गोपाल जाति का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर पर दीपक क्यों भूलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो रोज का सगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे। लेकिन जिस तरह शेरों और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही का यह तस्वीर अभी तक कायम थे। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी। लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे में कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े हुए दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई और आंखों की लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहस और गंदी बातों की गर्मबाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियाँ में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियादी की, हुजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई, और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेंत की तरफ कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वो अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है, और कोई बात नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियाँ चढ़ गई और झुंझला कर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं, नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपनी सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुस्वत करो, वरना कोस खां को जानते हो, उसका हमारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गोरा के पास और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है। 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने कहा है, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गोरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उसकी जान बच जाए तो कोई तरह की आँच ना आए। रुपये पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर बड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे रहा न गया। लकड़ी गांठ यहीं पर टूटती है। जो गुनाह किया ही नहीं वो दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वो जोश में उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूंगा। कोई गदर किया है? मैंने क्या कसूर किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा। देखें कौन मेरी फांसी लगा देता है। गोरा के बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपये मांगूँ तो मत देना। यह कहकर गोरा ने, जो इस वक्त लोड़ी के बजाय रानी पर बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पुटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी।
गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फ़ौरन से पहले सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ये खुदा इस मर्दूक के दिल को पलट। इतने में मुखिया जी ने बाहर आकर 25 रुपए की पुतली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपये जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलखते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बच्चा है और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति यही थी, वो अटल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। देखिए इन्वर्टर चल रहा है, बाकी का सारा शेष हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।